एनजीटी का एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध। जहां एम्बिएंट एयर क्वालिटी खराब, वहां 30 नवंबर तक बैन। कोविड के मद्देनजर पटाखों की बिक्री पर प्रदेश में 31 दिसंबर तक बैन। बैन के खिलाफ पटाखा व्यापारियों की हाई कोर्ट में अपील, कल होगी सुनवाई। पटाखा व्यापारी मजदूर कर रहे हैं प्रदर्शन। व्यापारियों के हितों को लेकर सीएम गहलोत गंभीर। व्यापारियों की मांग, दीपावली पर 3 दिन के लिए दिए जाएं अस्थायी लाइसेंस। तमिलनाडु के सीएम ने गहलोत से पटाखों पर पाबंदी हटाने का अनुरोध किया। मंत्री खाचरियावास ने कहा, पटाखा व्यापारियों को लेकर सरकार चिंतित। ये दिवाली एहतियात वाली। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। 4 दिन बाद दिवाली है और कोरोना संकट के बीच आने वाला ये सबसे बड़ा त्यौहार होगा। दिवाली केवल त्योहारी खुशियां नहीं लाता, बल्कि व्यापार वाणिज्य के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं कई धंधे ऐसे हैं जो दिवाली की ऑक्सीजन से ही सांस लेते हैं। कई धंधे ऐसे हैं जो दिवाली के ऊपर ही आधारित हैं, यानी उन काम धंधों से जुड़े लोगों की साल भर की रोजी रोटी दिवाली के त्यौहार से ही चलती है। पटाखा व्यवसाय कमोबेश उन्हीं काम धंधों में से एक है और आतिशबाजी दुर्भाग्य से कोरोना के माहौल में जानलेवा चूंकि साबित हो सकती है, इसलिए पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पटाखा व्यवसायी इसके विरोध में उतरे हुए हैं, अदालत में भी और अदालत के बाहर भी। उनका अपना तर्क है और वो ये है कि पटाखों से तो जो नुकसान होगा सो होगा, लेकिन रोजी रोटी नहीं रहेगी तो वो तो जीते जी वैसे ही मर जाएंगे। वैसे भी ग्रीन पटाखे चलाए जाने को खुद सुप्रीम कोर्ट इजाज़त दे चुका है। खैर, मामला चूंकि अदालत में है, इसलिए इसकी मेरिट्स पर हम बहस नहीं करने जा रहे, बल्कि यहाँ इस बात को प्राइम डिबेट में आज टटोलने की कोशिश करेंगे कि जश्न और जान के बीच संतुलन के बारे में आम आदमी क्या सोचता है, क्या रास्ता देखता है। इन सवालों के जरिए बात होगी कि कोरोना के खतरे के बीच जान बड़ी कि जश्न। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि पटाखा व्यवसायियों के हितों का संरक्षण कैसे हो। और इस सब से अलग प्रदूषण के दूसरे जो कारण हैं, उन पर नियंत्रण कब होगा, उसको लेकर कब गंभीरता दिखाई जाएगी। हमारे साथ जहीर अहमद साहब हैं। आप एसोसिएशन ऑफ फायर वर्क्स आर्टिस्ट के महामंत्री हैं। सूरज सोनी जी हैं, पर्यावरण से जुड़े हैं, पर्यावरण के लिए काम करते हैं, पीपुल्स फॉर एनिमल के संयोजक भी हैं। और हेमंत नाटा साहब हमारे साथ हैं, आप विधि विशेषज्ञ हैं। वरुण पुरोहित जी कांग्रेस विचारधारा रखते हैं। बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का मैं। जहीर अहमद साहब, ये बात कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि 8 महीने से दुनिया का दम घुट रहा है कोरोना की वजह से, और दिवाली पर बिना कोरोना के भी लोगों का दम घुट जाता है, जो बीमार लोग हैं उनके। तो इस साल तो थोड़ी सी परेशानी सहन करनी ही होगी, ये नहीं लगता क्या आपको? सर, दरअसल में कोरोना से जो पटाखों को जोड़ा गया है, आज भी एनजीटी का जो फैसला आया है, उसके अंदर साफ साफ लिखा है कि कोरोना का पटाखों से कोई लेना देना नहीं है। एक 4 डॉक्टरों ने अंदाजा लगाया, कयास लगाया इस बात का कि पटाखे चलेंगे तो कोरोना हो जाएगा। ना इंडियन मेडिकल इंस्टीट्यूट ने उसे ऑथराइज किया, ना WHO ने कोई गाइडलाइन जारी की, ना एम्स ने कुछ कहा, ना ही इंडिया के किसी भी रिसर्च सेंटर ने उस बारे में कुछ भी कहा है। ठीक है जी, इन्होंने कयास लगाया, सीएम साहब ने उसके लिए ये कर दिया। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, पर्यावरणविद जो हैं, उनको क्या दिवाली पे 2 ही रोज के लिए पर्यावरण याद आता है? गाड़ियां जो रोड के ऊपर घूमती हैं, वो पूरे पॉल्यूशन का 26% जहर उगलती हैं। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि एक आदमी जितनी पॉल्यूशन गाड़ियां निकालती है, एक आदमी 20 से 25 सिगरेट पीता है। ठीक है जी, सिगरेट के लिए आपने कुछ नहीं किया। सिगरेट डायरेक्ट आदमी लंग्स में लेता है, ठीक है, और लंग्स में खराबी होती है, उसके बारे में भी आप कुछ नहीं करने के लिए तैयार। जो थर्मल पावर है उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा 46% पॉल्यूशन है, आपकी मशीनरी पुरानी हो गई है, इसको बदलिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि एंटी स्मोक टावर लगाइए, जिसके लिए 65,000 यानी 65,000 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया, एक भी टावर नहीं लगा। तो इन सब चीजों को छोड़ करके जो पटाखे का 0.4% पोल्यूशन है, आप सब लोग उसी के पीछे पड़े, क्या यही पर्यावरण है? नहीं, 0.4% पोल्यूशन कब होता है, थोड़ा लोगों को भी तो समझ में आए। केवल साल में, दिवाली केवल साल में नहीं, 2 बार। साल को छोड़ दीजिए, उस एक दिन सबसे ज्यादा प्रदूषण किस चीज का होता है? केवल पटाखों का होता है, या वो 1 या 2 दिन जो दिवाली के हैं उस दिन पटाखों का जो प्रोपोर्शन है वो 0.4% ही होता है क्या? जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना है कि पटाखे का जो पोल्यूशन है दिवाली के ऊपर 2 घंटे के लिए पूरे साल में, वो केवल 4% होता है। बाकी जो 96% है उसकी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग गाइडलाइन दी हुई है, सारी चीजें बताई हुई है, लेकिन सरकारें उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देती। केवल दिवाली आती है, पर्यावरण याद आ जाता है, क्योंकि जो बाकी जो चीजें हर साल आती है उसकी तो बात ही नहीं कर रहे भाई साहब। हम तो इस साल जो आ रही है उसमें आपको हमको भी महसूस होता है कि समस्या सांस लेने में तकलीफ। कोरोना का मतलब पहला लक्षण क्या? सांस लेने में तकलीफ हो रही है साहब। तो सांस लेने में तकलीफ तो बढ़ेगी ना, अगर धुआं बढ़ता है तो किसी भी वजह से बढ़ेगा। सब आतिशबाजी का धुआं तो ऊपर जाता है, और दूसरी बात WHO की कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है। हाँ। ना इंडियन मेडिकल इंस्टीट्यूट ने इस बारे में कुछ कहा है, ना एम्स ने कुछ कहा है, किसी भी रिसर्च सेंटर ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। ये कयास है, अंदाजा है। दूसरी बात ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछली बार जो थे वो पुराने पटाखे थे जिनमें स्मोक ज्यादा हुआ करता था। ऐसी बात नहीं है, पर्यावरण को लेकर के हम भी अवेयर है। हम पहले केमिकल से पटाखे बनाते थे, उसके बाद हमने खनिज से बनाना शुरू किया। हमारी जो अभी R&D चल रही है वो उसके हर्बल के ऊपर चल रही है, लिक्विड के ऊपर चल रही है। तो जो हम पुराने जो पटाखे थे उसके ऊपर डॉक्टरों ने कयास जारी किया कि सब अगर वो पुराने वाले पटाखे चलेंगे तो उससे सांस लेने में तकलीफ होगी। आप ग्रीन पटाखे देखते तो सही, हमारी देश की सर्वोच्च संस्था ने इस बात को अप्रूव किया है कि हाँ ग्रीन पटाखे सही हैं। नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसने हमें फार्मूले दिए बनाने के लिए कि इन फार्मूलों के ऊपर पटाखे बनाए जाए। आप उसमें वो पटाखे तो अभी आए नहीं, बाजार में आते, वो चलते, जब आप देखते हो उन सब चीजों का क्या इफेक्ट है। आपने तो पहले से सारी चीजें बंद कर दी। ठीक है सूरज सोनी जी, पहली बात तो यह है कि जो प्रोपोर्शन इन्होंने बताया कि केवल इतने फीसदी ही प्रदूषण होता है, जो कि चिंताजनक स्तर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, किसी भी एजेंसी ने जिनकी गाइडलाइंस के आधार पर कोरोना का मैनेजमेंट विश्व भर में या देश भर में हो रहा है, उनमें से किसी ने इस तरह की गाइडलाइन नहीं दी हैं। तो ये चिंता क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि निराधार है कि पटाखों से 1 दिन में 2 दिन में इतना प्रदूषण हो जाएगा कि कोरोना की स्थिति और बिगड़ जाएगी? देखिए जेपी जी, आज पूरी दुनिया की हम बात करें तो 70 लाख लोग ऐसे हैं जो केवल प्रदूषण से मर रहे हैं। प्रदूषण जनित जो बीमारियां हैं बिना पटाखों के भी ना, और उनमें पटाखा भी एक अवयव उसका है। और पटाखों के अलावा भी मैं तो ये कहता हूँ कि जो अक्टूबर से जनवरी का जो ये महीने चल रहे हैं, इनके अंदर एक तो हवाओं का जो दबाव है वो बढ़ा हुआ रहता है, हवाएं वैसे भी कम चलती है, उनका जो प्रसार कम हो जाता है। और ऐसे में पराली का धुआं है, वो जो व्हीकल्स है उनका धुआं है, कल कारखानों का धुआं है, वो तमाम है। लेकिन पटाखों को अपन इससे अलग नहीं कर सकते। पटाखों का जो बारूद है और जो जहरीला गुब्बार है, आज हम उसको त्योहारों के नाम पे परोस रहे हैं। चाहे उसको हम क्रिसमस के नाम पे पटाखे जला करके अपना जश्न मनाएं, चाहे हम 31 की रात को सेलिब्रेट करने के नाम पे पटाखे चलाएं, चाहे शादी विवाह के नाम पे चलाएं, चाहे चुनाव जीतने के नाम पे पटाखे। देखने में आया था कि कोई चुनाव जीत रहा है, पटाखे चला रहे हैं साहब। कोई जो है आप सभ्य बारात आ रही है उसमें पटाखे चला रहे हैं, दीपावली पे चला रहे हैं। तो ये जो हमारे एक बहाने हैं कि साहब इससे नहीं होता है। आज सिगरेट पीने से आपको पता है कितने लोग मर रहे हैं? तो सिगरेट वाला कहेगा साहब सिगरेट से थोड़ी मर रहा है, दूसरे कारणों से मर रहा है, व्हीकल से मर रहा है। एक मिनट सुनिए, आप सुनिए, व्हीकल वाला कहेगा कि साहब मेरे व्हीकल से तो धुआं नहीं होता। आप सुनिए ना, 1 मिनट सुनिए। आप व्हीकल वाला कहेगा कि साहब हमारे जो गाड़ियों से जितना धुआं नहीं हो रहा जितना कल कारखानों से हो रहा है। वो तो बड़ी बड़ी वाला कहेगा, कल कारखानों वाला कहेगा पटाखों से नहीं होता है। आप ये देखिए, आप ये सुनिए ना, बीच में आपकी बात सुनी ना हमने, बीच में क्या बोल रहे हैं। तो आप ये देखिए कि आप ये जो धुआं है इसको हम जहर के रूप में केवल रोजगार का हम एक आवरण बना रहे हैं, एक बहाना बना रहे। दीपावली त्योहार है साहब खुशियां मनाने का, इसलिए उसका नाम दीपावली है। दिए की खुशी सबके लिए खुशी लेकर के आती है। व्यापार कपड़े का भी होता है, व्यापार मिठाई का भी होता है, व्यापार खिलौने का भी होता है। केवल ये नहीं है कि आप इसको दीपावली को जो है नाम ही आपने पटाखों का दे दिया, इसका नाम पटाखा वाली नहीं है, दीपावली नाम है इसका। तो आप इस त्योहार को बदरंग मत करिए। हमने त्योहारों के नाम पर, धर्म के नाम पर ये आवरण ओढ़ रखे। आप देखिए, आप केवल पटाखों की बात क्यों करते हैं? आप ये देखिए पर्यावरण प्रदूषण का तो एक बहुत बड़ा कारण है। आप दुनिया के अंदर 19 की जो पशु जनगणना हुई थी जेपी जी, उसके अंदर स्पष्ट है कि 4.5% हर साल के अंदर जो है पशु कम हो रहे हैं और पर्यावरण के जो अवयव है वो खत्म होते जा रहे हैं। हम बकरीद के नाम पे लाखों कुर्बानी दे रहे जानवरों की।
तो कहीं न कहीं आप सूरज हमको जो है इसको धर्म के आवरण आप में तो बाकी के रखना पोल्यूशनों बंद की करना बात चाहिए। कीजिए साहब, सोनी साहब, आप बाकी सारा पोल्यूशन की आएगा, बात कीजिए। पर्यावरण के अंदर तमाम बाकी प्रदूषण आता इंडस्ट्रियाँ है, कब बंद होंगी? तमाम पर्यावरण में की तमाम दूषित आएगा। करने जो वाली। जानवर है वो बिल्कुल एक नहीं, कड़ी आप हमारी पर्यावरण इंडस्ट्री को इसलिए की बंद जीव कर देंगे, देगा जो गरीब काम इंडस्ट्री है वो सबसे बड़ा ये काम बेचारे- है। बात है ये बेचारे सही। गरीब और आप इंडस्ट्री है, इसलिए कोरोना- बंद कर देंगे आप। अरे बकरीद के आज नाम बात पे हो रही है। लाखों जानवरों की बलि दी जा रही है आज बात- कुर्बानी के नाम पे, और आज तक वो ये मूवमेंट दे करके ये जब तक जवाब हम नहीं नहीं है जाएंगे आपका। पोल्यूशन के लिए ये हमको जवाब दूर नहीं है। करना पड़ेगा। यहाँ बात त्योहारों पोल्यूशन के की हो नाम रही है, पे, पोल्यूशन की बात त्योहारों कीजिए। के नाम पे हम जहर आप नहीं गाड़ियों छोड़ की सकते। बात कीजिए, सिगरेट आप की ये बात कीजिए, देखिए, थर्मल पावर की आप बात ये- कीजिए। आप ये देखिए कौन आपने सा एंटी स्मोक क्यों नहीं लगवाया सरकार से? आप वो एंटी सरकार से स्मोक बात क्यों नहीं करिए, लगाया? जब वो टेबल बात पर आपको पैसा सरकार से आता है। करनी पड़ेगी। खेती करने वाली और बात, जो आपका एक काम करने कूतर के वो तो आपका करने नहीं कूतर चाहते। ये है कि आप साहब एक पर्यावरण इंडस्ट्री दो दिन के लिए आदत कीजिए, है। सुबह उठे आप पर्यावरण नहीं, मानव के लिए साहब, पर्यावरण को अलग से नहीं है। स्टडी है, पर्यावरण को अलग से नहीं है। आप एक गलती नहीं मिनट, करेंगे। एक मिनट। पर्यावरण मानव का आधार है, जीवन का सारांश है। आप ये तो सोचते हैं उसके पीछे 20 लाख जय साहब लोग सुनिए, मर रहे हैं। सूरज जी मुझे बताइए, 20 लाख सूरज जी लोग मुझे मर रहे हैं। बताइए, एक मिनट सुनिए, 20 लाख सुनिए जय साहब सुनिए, सूरज जी मुझे बताइए, अगर कोई तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है तो वो बताइए मुझे कि आम दिनों में प्रदूषण का स्तर क्या रहता है जयपुर जैसे शहर में, और पिछले साल दीपावली के दिन क्या रहा था, कितना फर्क है? देखिए PM 2.5 की बात करें तो लेवल बढ़ा हुआ है। एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी देखिए आप 2 दिन पहले 300 के पार कर चुका है जयपुर का एयर क्वालिटी बस इंडेक्स। वैसे ही कर पटाखे चुका ना। चलने शुरू हुए। तो इसका मतलब और पटाखे कर दीपावली चुका की ना। रात के बाद में यानी जो दूसरी चीजें हैं उनको भी एड्रेस किया जाना उतना ही गंभीरता से जरूरी है। कर रहे हैं हम, कब कर रहे हैं हम? तो कह रहे हैं सारे शामिल है उसके अंदर। हमने तो ये कहा है कि आज सड़कों पे जो धुआं देती हुई गाड़ियां निकल रही है, RTO कहां चले जाते हैं, हाँ। और जो डस्ट पोल्यूशन है इतना भयंकर होता है, उसके बाद भी कोई देखने वाला नहीं है। कल कारखानों के अंदर आज चिमनी लगाने की बात की जाती थी, पर राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बना हुआ है, केवल देखने के लिए बना हुआ है, कहीं कोई फैक्ट्री में जाता नहीं है। तो मैं तो वो कह रहा हूँ तमाम पटाखे भी उसमें शामिल है, आप अलग नहीं कर सकते उसको। मैंने ये कहा है पटाखे भी उसमें शामिल है, और साल तमाम में तरह एक के दिन 2 घंटे के लिए हैं पटाखे। 2 घंटे का जो जहर होता है ना वो जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। लेकिन 96 के जिसके लिए तो परिवार आप में कुछ जो करो। अस्थमेटिक होता है उसको 96 देखिए आप। 96 के जिसके लिए तो आप कुछ परिवार कर में ही जो नहीं रहे। अस्थमा के आप मरीज हैं तो उसका हाल देखिए जब भी आप। दिवाली आती आपने है, कह आप दिया दिवाली अपने- पटाखों के पीछे पड़ अपने जाते हैं। ख्याल से आपने कह दिया कि साहब WHO गाइडलाइन नहीं दी। आप देखिए कोरोना के अंदर लोगों को फेफड़े की आवश्यकता होती है, और आप 2 घंटे में उस फेफड़े को खत्म करना चाहते हैं। आप आज उसको भी कोरोना का रिकॉर्ड बढ़ता जा रहा है, आज भी 309 मरीज हैं। तो 300 बगैर- लोग मरीज बगैर जरूरी है क्या? पटाखों के कैसे हम बढ़ जरूरी है जाएंगे? उनकी संख्या को बढ़ाएं, करें उनको, हम राहत देने के लिए ये बैठे बगैर हुए हैं। अभी तो कोई नहीं पटाखा कि चला भी नहीं है। हम आज अभी जो तो है बाजार में आए अपने नहीं, सारी कुतर्कों पटाखे से की दुकानें लोगों बंद को जहर देने का और अधिक काम करें। कोई नाव डूब रही है उस पर और वजन रख दो तो बिल्कुल डूब जाएगी वो तो हमको चाहिए कि आज जो हवा का स्तर है उसको सुधारे, और ठीक उसके है। अंदर लोगों का भी रोजगार हम ठीक मैं ये नहीं कह रहा किसी भी तरीके से हाँ। कि किसी का रोजगार डिस्टर्ब होना चाहिए। गलती सरकार की है। आज लास्ट मोमेंट के ऊपर जो पटाखे बंद किए उसके बजाय ये होता कि साल भर का कैलेंडर तय होता, पूरे साल अभियान चलता, अवेयरनेस अभियान चलता, सरकार की तरफ से भी चलता, और जो लोग NGO में काम कर रहे हैं उनकी तरफ से भी होता। उसके बाद में तैयार करते और व्यापारियों को समझाते कि पटाखे नहीं खरीदने। तो मैं समझता हूँ आज व्यापारियों का सरकार रोज ने समझाते 10 से रोज काम नहीं पहले चलता। एक फरमान जारी समझाने कर नहीं, दिया कि समझाने से पटाखे काम नहीं चलता। चलेंगे। सुनिए, अब एक एक मिनट के लिए मिनट। साहब मेरी बात सुन लीजिए, आज से रिलेटेड है, आज ही लेटेस्ट बात है। हाँ। फरमान जारी कर दिया 10 रोज पहले, जो हम 6 महीने से लॉकडाउन में थे। हमारे माल की आवक जो आ रही, माल आ रहा था, हम माल मंगा रहे थे, सरकार ने कोई गाइडलाइन नहीं दी, 10 रोज पहले बंद कर दिया। और ये कह करके बंद कर दिया कि 10,000 रुपए बेचने पे जुर्माना है, 2,000 रुपए जलाने पे जुर्माना है। अब हम कोई बिक्री नहीं कर सकते। हम अगर माल दूसरे स्टेट में अगर भेजना चाहें तो उसके लिए हमारी पास कोई परमिशन नहीं है, क्योंकि हमारी बिक्री बंद है। ठीक है, आज सरकार ने बहुत गजब का काम किया, हमें सूली पे चढ़ा दिया, उसके बाद बंदूक भी मार दी। आज हमारी पटाखों की सारी दुकानें सीज कर दी गई। हमारे पास कई दुकानें ऐसी थी जहां से हम पटाखे हटा चुके थे। हम ये सोच रहे थे कि दिवाली पे हम मोमबत्ती बेचेंगे, दिया बेचेंगे, अगरबत्ती बेचेंगे या पूजा सामग्री बेचेंगे। वो जायजा हम खुद ही कर रहे हैं। 2 पैसे का धंधा करेंगे। आज सरकार ने उनको भी सीज कर दिया, जबकि ये गाइडलाइन थी नहीं। आज खवाज जी के रास्ते के अंदर, खवाज जी के रास्ते में 2 दुकानें ऐसी सीज करी हैं जो पटाखे से रिलेटेड ही नहीं थी। किसी जमाने में पटाखे का काम हुआ करता था, सरकार ने उनको भी सीज कर दिया। वरुण पुरोहित साहब, ये जो जिम्मेदार लोग हैं उनके विजन का फेल्योर कैसे नहीं है कि वो सही तरीके से इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा पाए। कोरोना जब आया और जब लॉकडाउन हुआ तब से हर व्यक्ति बड़े पद पर बैठा हुआ ये कह रहा है कि कोरोना का पता नहीं कब तक नहीं रहेगा, वैक्सीन का पता नहीं कब तक आएगी नहीं आएगी, और वैक्सीन कितनी कारगर होगी। और ये बार बार कहा जाता रहा है कि वैक्सीन कोई वैक्सीन नहीं है, मास्क की वैक्सीन है, वैक्सीन का असर 2 महीने रहेगा, 3 महीने रहेगा, फिर आपको वैक्सीन लगानी पड़ेगी। यानी आगे जो रहना है कोरोना के साथ जीना, कोरोना के साथ जीना, कोरोना के साथ जीना, हमने बहुत पहले सुन लिया था 6 महीने पहले। तो हमने उसी वक्त ये तय क्यों नहीं कर लिया, कुल मिला करके तय क्यों नहीं कर लिया कि दिवाली भी आएगी, नया साल भी आएगा, तीज त्यौहार आएंगे, सावन आएगा, रमज़ान आएगा,
स्कूलों की फीस कैसे दी जाएगी, स्कूलें कैसे चलेंगी, नहीं चलेंगी, आगे क्या होगा, परीक्षाएं कैसे होंगी, हर चीज़ कोर्ट में जाकर सेटल हो रही है। विधानसभा का सत्र बुलाया जाए या नहीं बुलाया जाए, ये भी कोर्ट में जाकर सेटल होता है। तो इस बात की ब्रॉडर गाइडलाइंस क्यों नहीं बन जानी चाहिए थी कि आगे का जो जीवन जिया जाएगा, साल भर का, 2 साल का, उसमें क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। वरुण पुरोहित जी। जेपी शर्मा जी, मैं भी दोनों पैनलिस्टों की बात सुन रहा था, बहस भी सुन रहा था। आपने जो प्रश्न पूछा है, मैं आपको बताऊं, जब पेंडेमिक आया एकदम से लॉकडाउन किया गया, तो केंद्र सरकार के हाथ में थी, क्योंकि दोनों एक्ट ऐसे लग गए थे, केंद्र सरकार के हाथ में रहता है, हेल्थ इमरजेंसी हो गई। अब जब जून, जुलाई, अगस्त तक केंद्र सरकार अपनी हिसाब से गाइडलाइन दे रही थी, राज्य सरकारें उसमें बदलाव नहीं कर सकते थे। जैसे जैसे सितंबर से अगस्त से और सितंबर से छूट देना शुरू करी, राज्य सरकारों ने अपनी अपनी गाइडलाइन बनाने। रही बात राजस्थान सरकार की, अभी पक्ष विपक्ष दोनों में बात करूंगा। पक्ष बात ये रही, राजस्थान सरकार ने नो मास्क नो एंट्री करा, तो कोई WHO ने गाइडलाइन नहीं दी थी। राजस्थान ने एक्सपर्ट से बात करी और सबसे पहले किया, उसके बाद केंद्र सरकार ने फॉलो किया। अब रही बात पटाखों के बैन की, अभी उस पर भी आऊंगा, जो नेगेटिव बात है, जो पटाखों के बैन की, राजस्थान सरकार ने एक्सपर्ट से बात की और उसमें बैन लगाया। उसके बाद दिल्ली सरकार ने, हरियाणा ने, कर्नाटक ने, सबने बैन लगाया। अब आप ये जो बात कर रहे थे अभी WHO गाइडलाइन की, भाई यूरोप के कई देशों में आतिशबाजी पे प्रतिबंध लगा हुआ है, आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं नेगेटिव बात। ये नेगेटिव बात जो इनको लग रही है कि भाई इनका व्यापार बंद हो जाएगा, तो भाई आर्थिकी का नुकसान तो 8-10 महीने पूरे देश में हर क्षेत्र में हुआ है, रोटी रोजगार का संकट हुआ है। तो आपको ब्रॉडर आपके 23% के ऊपर, 23% के ऊपर, -23% के ऊपर आपने कितने सवाल उठा रहे हैं? आज बड़े सहजता से कह रहे हैं कि सभी को हुआ है नुकसान। नहीं, सभी पे हुआ है, मैं वही तो बता रहा हूँ। विपक्ष में भी आ रहा हूँ मैं, आपको नेगेटिविटी पे भी आऊंगा। लेकिन जो आर्थिकी का नुकसान, व्यापार का नुकसान है, वो हर क्षेत्र में हुआ है, क्योंकि महामारी को आप पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते थे और हर महीने इसका चेंज हो रहा था, बीच में आया। आप खुद देख लीजिए जेपी शर्मा जी, मेरे ज्यादा आपका दिन है, पहले ये आ रहा था भाई 15 अगस्त को वैक्सीन आ जाएगा, 15 अगस्त को नहीं आया। तो हर महीने आप जैसे जैसे बीमारी चेंज होती है, सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं, आपको उस हिसाब से सरकारों को चेंज करना पड़ रहा है। अब इनके जो व्यापार का नुकसान हो रहा है, मैं कम से कम इस बात से इत्तेफाक आपके से नहीं रखता हूँ वरुण जी, क्योंकि ये मामला केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का है ही नहीं। मैं ये कह रहा हूँ आपको कि कोरोना के साथ जीना है, ये बात हमने 6 महीने पहले सुन ली थी। और आप कह रहे हैं एक्सपर्ट से बात की थी, एक्सपर्ट से बात 6 महीने पहले भी की जा सकती थी। बात जयपुर की नहीं है, बात दिल्ली की भी है। इसको लेकर के जो ब्रॉडर गाइडलाइंस बननी चाहिए आज भी, क्योंकि अभी कोई पता नहीं है कि कब तक यही हालात रहने वाले हैं। WHO की गाइडलाइन उनको बनाने की तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन के पीछे चल रहे थे, राज्य सरकारों को। चलिए, ये हमारा तरीका है बात करने का। हेमंत नाटा जी हमारे साथ बैठे हैं। हेमंत जी, जहीर अहमद अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत से, अपनी जरूरत परिस्थिति के हिसाब से कोई बात बोल सकते हैं, उनका अपना तरीका हो सकता है सोचने का, सूरज सोनी का अपना, वरुण पुरोहित का और मेरा भी अपना तरीका हो सकता है। लेकिन विधि सम्मत बात क्या है वो आप बता सकते हैं, वो मैं आपसे समझना चाहूंगा कि कानून के हिसाब से क्या इस मामले में बोला जाना चाहिए, सुना जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए। देखिए, मेरी भी ये लिमिटेशन है कि मैं सिर्फ जो कानूनन सही बात है वही करने में सक्षम हूँ। बाकी सोशल कॉल क्या है, पंचायती क्या है, या सो कॉल्ड एक्टिविस्ट का कहना क्या है, क्या जनता की निगाह में क्या अच्छा है, गलत है, वो सब चीजें एक दूसरे क्षेत्र को बिलोंग करती है। मैं आपको लीगल पोजीशन ये बताता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति इस देश के अंदर लीगली परमिसेबल बिजनेस या प्रोफेशन परस्यू कर रहा है, वो उसको किसी तरीके से नहीं रोका जा सकता। ये आर्टिकल 19(1)(g) एक ऐसा प्रोविजन है जो कि एक राज्य की शक्तियों से बाहर आदमी को स्वतंत्र रूप से अपना व्यापार करने की मौलिक अधिकार प्रदान करता है। आर्टिकल 19(1)(g) के अंदर सब्सिक्वेंट प्रोविजंस, उसके सब आर्टिकल 2 से 6 के अंदर ये है कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट रिक्वायर्ड है तो सरकार रीजनेबल रेस्ट्रेंट लगा सकती है। अगर सरकार उचित समझती है तो व्यापार करने का जो उसका मौलिक अधिकार है उसके ऊपर सीमित मात्रा में बैन लगाया जा सकता है। लेकिन इस केस के अंदर जो हुआ है वो ये बताता है कि जो जिसे कहना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव एनार्की, एक संवेदनहीन प्रशासन व्यवस्था क्या कर सकती है, ये उसका बड़ा बुरा उदाहरण है। क्योंकि पहले पुलिस कमिश्नर साहब की एक विज्ञप्ति जारी हुई और उसमें लोगों से इनवाइट किए गए, एप्लीकेशंस दीजिए और हम आपको लाइसेंस देंगे, टेम्परेरी लाइसेंस। 1376 लोगों ने लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया। उसके बाद में एडिशनल कमिश्नर साहब की विज्ञप्ति आई कि हम इनको प्रोसेस कर रहे हैं और शीघ्र ही 1 से 16 नवंबर के लिए ये टेम्परेरी लाइसेंस जारी किए जाएंगे।
अब आप वर्किंग समझिए कि जो रिटेलर्स होते हैं वो अपने ऑर्डर बुक कराते हैं होलसेलर्स को, होलसेलर्स इन टर्न ऑर्डर बुक कराते हैं शिवाकाशी में या जहां कहीं भी मेजोरिटी के मैन्युफैक्चरर। तो एक पूरा एक्शन गवर्नमेंट के स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन पर कि हम लाइसेंस देने जा रहे हैं, उन लोगों ने उस बात को, स्टेट की बात को सही और सत्य मानते हुए उस पर एक्ट कर लिया। अब ऑल ऑफ ए सडन 28/10 को एक समाचार आता है कि अब ये टेम्परेरी लाइसेंस नहीं दिए जाएंगे। तो देन इसके अंदर लीगल इश्यूज हैं। एक है लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, एक नागरिक सरकार के प्रतिवेदन के ऊपर कोई कार्य करता है, अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है, तो फिर सरकार कानूनन उस अपने स्टैंड से नहीं हट सकती, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सरकार कोई भी कार्य करे वो लीगलाइज्ड होना चाहिए, इसमें मनमाना आर्बिट्रेरी एक्शन अलाउड नहीं है। आज ये जो एक्शन हुआ है, जो ऑल ऑफ ए सडन 3 डॉक्यूमेंट आए मार्केट में। पहला एक एडवाइजरी निकाली गई है होम डिपार्टमेंट की तरफ से। अब आप ये देखिए कि जो लोग जिम्मेदार लोग गृह विभाग में बैठे हुए हैं, उनको शायद ये पता नहीं था कानूनी स्थिति, या वो भूल गए, दो में से एक बात होगी, कि कोई भी एडवाइजरी किसी को नलिफाई नहीं कर सकती, नहीं है। जब आपने उसका जवाब एडवाइजरी परामर्श की, परामर्श का, तो परामर्शिका से आप इंडियन एक्सप्लोसिव एक्ट किए जाने को नहीं, लेकिन इन्होंने रोक फरमान जारी कर दिया कि कोई भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी नाटा साहब, आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो। देखिए, कुछ लोगों ने गलती की, कुछ अधिकारी, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, आप की नहीं की, आप अदालत तय करेगी, सरकार खुद इसको तय करेगी, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों ने गलत किया, या हो सकता है कि कुछ लोगों का व्यापारिक हित इससे प्रभावित होता हो। क्या इस बात को लेकर कोई कानून नहीं है कि कुछ लोगों की गलती का या कुछ लोगों के व्यापारिक हितों का ध्यान रखने के साथ साथ ये भी देखा जाए कि लार्जर इफेक्ट सोसाइटी के ऊपर उस घटना का क्या है, जो कि पटाखों के संदर्भ में कहा जा रहा है कि उससे आम आदमी जो इस मामले में ना गलती करने में है, न व्यापारिक हित के मामले में कहीं है, लेकिन वो इसको सफ़र करेगा, जैसा कहा जा रहा है। इस बात को एड्रेस करने वाला भी तो कुछ होगा ना। बिल्कुल है। अर्जुन गोपाल का जजमेंट है 2019 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये सारे क्वेश्चंस तो आज आपके इस डिस्कशन में डिस्कस किए जा रहे हैं, इस सारे क्वेश्चंस को सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर किया और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस जारी की कि जब तक पूरी रिसर्च और स्टडी नहीं हो जाती, तब तक सीमित मात्रा के अंदर 8 से 10 बजे तक या 10 से 12 बजे तक के स्लॉट्स के अंदर आतिशबाजी अलाउड रहेगी। सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज। सुप्रीम कोर्ट सेड कि आज ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जो कि दोनों बातों को कनेक्ट कर सके। आज आप देखिए कि ये जो कोविड आया है, ये पिछली दिवाली से बाद में आया है, और आज अभी ये वाली दिवाली आने वाली है, तो आज आपके पास मटेरियल क्या है? आपका कोई भी एक्शन इट मस्ट बी फाउंडेड अपॉन सम मटेरियल। आप एक मनमाने तरीके से राज्य शासन की व्यवस्था नहीं चला सकते, लेकिन कुछ अधिकारियों ने इसको उचित समझा। मेरी निगाह में ना केवल गैरकानूनी टिप्पणी नहीं कर रहे हो आप वकील साहब। दिल्ली में क्यों गया? दिल्ली पुलिस तो केंद्र सरकार के अधीन आती है। अगर पटाखे जलाए जाते हैं तो ये इसका आकलन किया जाए, तब आगे के लिए आधार तैयार होता है, आप ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए, मामला अदालत में है और जैसा हमने शुरू में कहा था, हमारा डिस्क्लेमर ये है कि हम सिर्फ इसको लेकर अलग अलग विचारधाराएं क्या सोचती हैं, क्या कहती हैं, उसके ऊपर बात कर रहे थे। अदालत को तय करना है पटाखे इस दिवाली पर चलाए जाएंगे या नहीं चलाए जाएंगे, जो फैसला सबके लिए मान्य होगा। लेकिन सूरज सोनी, यहाँ एक बात ये याद दिलानी ज़रूरी है कि लॉकडाउन के दौरान, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, तब नदियाँ किस कदर साफ़ हुई थी, हवा किस कदर साफ़ हुई थी और आम आदमी ने सुकून की सांस ली थी। लड़ाई इतनी छोटी क्यों हो कि सिर्फ हम पटाखों की बात करें कि दिवाली पर पटाखे चलें या नहीं चलें। लड़ाई इस बात की हो जो ज़हीर अहमद साहब ने उठाया कि तमाम दूसरे फैक्टर्स जहां से बड़ी मात्रा में प्रदूषण निकल रहा है, उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए और कोई ऐसा वक्त भी तय किया जाए जिसमें कुदरत को सांस लेने का एक मौका दिया जाए। ज़हीर साहब, समय तो समाप्त हो गया, लेकिन 10 सेकंड में अपनी बात कर सकते, कह दीजिए ज़हीर साहब। सर, 350 साल पुराना इतिहास है राजस्थान का पटाखों का। हाँ। यहाँ की पिचकारी, यहाँ की लंगा मांगनी, 1923 में पहले फैक्ट्री लगी है। मैं आपकी 1923 में पहले फैक्ट्री लगी है। मैं
मैडम ये तो जादू